बात करते हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है, चैंपियन ट्रॉफी हलवा है फ़खर ज़मान। एक ही टीम में नाम मुझे नजर आया, फ़खर ज़मान, उसने अपना काम कर दिया था, लेकिन उसके साथ कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच वनडे जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया वो ख़त्म हो चुका है। हम सब के सामने वो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और हमारी न्यू स्टेडियम के अंदर न्यू टीम की परफॉर्मेंस भी सामने आ चुकी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि डू वी रियली डिज़र्व। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। शुरू से चलेंगे, शुरू से लेके एंड तक। टिया पांचा तो मैं नहीं कहूँगा, मैं तो बहुत दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमेशा गलत कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं, अपना ऑर्डर ख़राब करते हैं और फिर हम तवक्को करते हैं प्लेयर से कि वो परफॉर्मेंस करके दें। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं आप, साइम अयूब की इंजरी हुई। अब मैं शुरू से शुरू इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम मेन कोर्स समझ सकें, ठीक है। साइम अयूब की इंजरी हुई, चलें अल्लाह ताला की तरफ से इंजरी हुई, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ठीक है। हमें फोर्स्ड चेंज करना पड़ा एक अपने कॉम्बिनेशन के अंदर, सही है। अब एक गली का बच्चा है ना जो, उससे भी आप पूछेंगे ना कि यार ओपनर इंजर हो गया तो उसकी जगह कौन आना चाहिए, तो वो यही कहेगा कि जेन्युइन ओपनर आना चाहिए, राइट। अब आप मुझे एक बात बताएं, साइम अयूब की जगह जेन्युइन ओपनर हमने कौन सा ऐड किया, मुझे बता दें। सोच में पड़ गए ना, क्योंकि हमने जेन्युइन ओपनर ऐड ही नहीं किया। ये पिछली वीडियोस के अंदर मैं ये अर्ज करता रहा हूँ, ये मैंने बताया है कि हमारी टीम के अंदर एक भी जेन्युइन ओपनर है ही नहीं और डोमेस्टिक के अंदर हमारी एक भी जेन्युइन ओपनर की फाइंड है ही नहीं, और जो है थी, अब मैं यहाँ पे नाम लूंगा इमामुल हक की तो लोग पर्ची पर्ची कमेंट करना शुरू कर देंगे, लेकिन भाईजान उसकी एवरेज जाके देखो, 50+ की एवरेज है उसकी वनडेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ इमामुल हक, अब यहाँ पे यहाँ मैं नाम लूंगा अपना शान मसूद का, तो लोग फिर सवाल उठाएंगे जी वो जो टेस्ट प्लेयर है। तो मुझे आप बताएं हाँ कि यहाँ पे आपको ओपन करके किसने देनी थी। आगे चलें। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज हो रहा है जी, बाबर आजम ओपन कर रहे हैं, बाबर आजम ओपन कर रहे हैं, बाबर आजम। रिजवान साहब ने कहा जी किंग विल ओपन। और मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, वैसे तो आप लोग जो है ना मिनट पे ऐसे, फिर मैं तो उन लोगों को पसंद ही नहीं करता जो कहते हैं जी ये आपके किंग के स्टैट्स, ये आपके प्लेयर्स के स्टैट्स, ये आपके फलाने के स्टैट्स। हर वक्त आप स्टैट्स करते रहते हो। अब मुझे बताओ, अब आपने स्टैट्स कहाँ पे निकाल के नहीं देखे? अब आपने नहीं स्टैट्स निकाल के देखे कि भाईजान बाबर आजम की तीसरे नंबर पे 50+ की एवरेज है और आप उसको ओपन करवा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया बाबर आजम को, क्यों? खुश दिल को खिलाने के लिए। और देखना अगले मैचेस में फ़हीम अशरफ भी आएगा। मोहम्मद रिजवान साहब, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर आपने कामरान गुलाम और तैयब ताहिर और खुश दिल को खिलाना है ना, तो आप बाबर आजम की कुर्बानी ना दें। वो हमारे बैकबोन है, हमारी टीम की, वो हमारी टीम की बैकबोन है, और आप उसको नए बॉल के आगे डाल रहे हो। पता है पहले उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है वो, और आपने उसको नए बॉल के सामने डाल दिया। ये कहाँ की लॉजिक है? ये मुझे बताएं हमारे जो कोच हैं, ये हमारे जो कैप्टन साहब हैं, ये हमारी जो मैनेजमेंट है, ये मुझे बताएं ये कहाँ की साइड की, कहाँ की जो है स्ट्रेटजी है। तो फिर मैं ये बात क्यों ना करूं कि डू वी रियली डिजर्व। खुशदिल शाह पाकिस्तान का टॉप क्लास ऑलराउंडर जनाब। पाकिस्तान क्या मैं कहता हूं, अगर वो पाकिस्तान से ना खेलता, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया तैयार थी उसको खिलाने के लिए टीम में। शुक्र है पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए वो मान गया। इतना बड़ा वो प्लेयर है, वो जो गांव के 5-7 बंदे बैठे उन्होंने कहा जी तो पाकिस्तान का प्लेयर है, तो पाकिस्तान में खेल, तेरी बड़ी जरूरत है हमें। 80-80, 90-90 स्कोर जी बॉलिंग में खा रहे पड़ी जी। वो बड़ा उनका कोई 10-10 फुट बॉल मूव कर रहा है जी। एक तो बॉलिंग से गड्ढा खोदा, बाद में बैटिंग करने गए तो बैटिंग में गड्ढा खोद के उसके अंदर ही गिर गए। 2 बारियां ली हैं खुशदिल शाह ने, 2 बारियां। एक तो वो जो कैच छूटा और वो जो रविंद्रा के बॉल लगी, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, बड़े दुख की बात है। और वो जिस तरह उसके खून की ब्लीडिंग हो रही थी और वह सारा सीन था, तो वो एक जो है ना हमारे लिए भी एक सैड न्यूज़ है कि यार कोई प्लेयर इंजर हुआ है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। वो बड़ा की प्लेयर है न्यूजीलैंड का, ऑलराउंडर प्लेयर है उनका। एक वो, दूसरा उन्हें क्या तुसी मेरा कैच छड़िया, उन्हें जनाब आगे बढ़ा, और सेंटनर ने गेंद किया उसको, वो बल्ला कहीं है, गेंद कहीं है जनाब, सब विकेट कीपर जो है ना उसने जाके स्टंप कर दिया।
बहुत बड़ी फाइंड है जी पाकिस्तान की खुशदिल शाह। अब एक और बात मैं यहाँ पे करूँगा, न्यूजीलैंड की 50 लाख आबादी है, सिर्फ 50 लाख, ठीक है। वो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में खेलने आए हैं और वो 4 स्पिनर लेके आए हैं, सही है। विच सैंटनर, ब्रेसवेल, उसके साथ साथ रविंद्रा ने भी बॉलिंग की, उसके साथ साथ फिलिप्स ने भी बॉलिंग की। मिच वो जो सैंटनर है ना, क्या वेरिएशन है यार उसकी, क्या बॉलिंग करता है वो। उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किए हैं, विकेट टू विकेट वेरिएशंस डाली हैं, और हमारे स्पिनर्स का बॉल ही नहीं पहुंच रहा था वहां पर। और हम कितने स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं? एक, सिर्फ एक स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। स्पिनर्स भी नहीं कहूंगा मैं, स्पिनर कहूंगा, सिर्फ एक स्पिनर के साथ हम जा रहे हैं, इब्रार अहमद। उसने तो अपना कोटा पूरा किया, उसने बुरी बॉलिंग नहीं की, मैं आपको बताऊं। लेकिन उसके साथ मिडिल ओवर्स में किसने बॉलिंग करनी थी? हारिस रूफ हमारा इंजर हो गया, मगर बेफिक्र रहे, वो ठीक है, वो ठीक है। उसकी जो मेरे सोर्सेज हैं, मुझे न्यूज़ आ गई है, वो ठीक है। उसके लिए आप फिक्रमंद ना हो। हाँ, दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत याब रखे। हमारी चैंपियन ट्रॉफी में हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। हम असल में आदी हो चुके हैं साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से शॉर्ट फॉर्मेट खेलने की। शॉर्ट फॉर्मेट किस लिए मैं कह रहा हूँ, 35-40 ओवरों में मैच डिसाइड हो जाता था। मिडिल ओवर के फेजेस में जाके हम अपने अच्छे बॉलर से बॉल करा लेते थे, फास्ट बॉलर से। स्पिनर हमें वहाँ भी एक आध की जरूरत पड़ती थी। हमने वही फार्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया। अब वो फार्मूला यहाँ पे चलेगा नहीं, ये सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस है भाई, होम ग्राउंड है। मैं फिर ये कहूँगा, न्यूजीलैंड ने होम ग्राउंड में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने होम ग्राउंड में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। क्यों? जितने वो सेट नजर आ रहे थे, जितने उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ, कंडीशंस के साथ एडजस्ट किया, वो लग नहीं रहा था कि सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं। वो लग रहा था अपनी कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं। वो विलियमसन, मैं कहता हूँ कमाल की उसने इनिंग खेली है। डैरिल मिचेल 80 वो मार गया, और रहती गुती कसर नीचे से जनाब ग्लेन फिलिप्स ने निकाल दिया, आगे सैकड़ा मार के उन्होंने कहा लो। तो आप खुद बताएं हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, कहाँ पे हम फॉल कर रहे हैं। We really need to think about combinations। हमें ज़रूरत है कॉम्बिनेशंस को ठीक करने की। आप मुझे एक बात बताएं, कोई एक ऐसा टूर्नामेंट हो पाकिस्तान में जहां पे हमें अपना ऑर्डर सेट मिला हो? कोई एक टूर्नामेंट बता दे। वर्ल्ड कप में भी हमारा यही रोला था, वनडे हो गया, T20 हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा यही रोला है। स्पिनर हमारा 4 इंटरनेशनल मैचेस के एक्सपीरियंस से जनाब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड पे जा रहा है। 4 इंटरनेशनल मैचेस के जनाब एक्सपीरियंस से। खैर आगे चलें। स्ट्रगल 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 प्लेयर्स करते आ रहे हैं, टीम करती आ रही है। अब तो हमने भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, अवाम ने भी। हम अब तो खैर हम तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। लेकिन ग्लेन फिलिप्स, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो जनाब आके नीचे से सैकड़ा मार देगा। क्यों? पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, उसको मैंने बड़ी दफ़ा देखा स्पिनर्स के खिलाफ वो अड़ता है, उसको वो स्ट्रगल करता है। मोहम्मद नवाज ने उसको बहुत दफ़ा पकड़ा हुआ है। वो कब पॉसिबल था? जब मिडिल फेज में आया ना, तब हमारे पास जेन्युइन स्पिनर्स होते। हारिस रऊफ हमारा इंजर होकर बाहर चला गया। जेन्युइन स्पिनर्स में हमारे पास कौन था? ब्रार के ओवर वैसे खत्म हो गए, पीछे रह गया खुशदिल आगा, उन्हें मार मार के दुम्बा बना दिया उनको। उसने कहा अच्छा आज तो मौजे हैं, मौजे लुट ली उसने। अब चेयरमैन पीसीबी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम जो है चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड को दोबारा देखेंगे। हमारी जो है ना सिलेक्शन कमेटी, वो दोबारा देखने के लिए बैठ गई है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है, अगर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में चेंजेस आने हैं तो वो आज जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो गया, कल रात जो हो गया, उस बेस पे ही मैच के चेंजेस होने हैं स्क्वाड के अंदर। वजह बताता हूँ। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड को चेंजेस के लिए पाकिस्तान के पास है डेडलाइन 11 फरवरी। 11 फरवरी रात 11:59 तक पाकिस्तान के पास मौका है। और पाकिस्तान अपना साउथ अफ्रीका के साथ मैच कब खेल रहा है? 12 को। यानी कि साउथ अफ्रीका के मैच से पहले पहले हमें चेंजेस करने हैं, अगर हमने करने हैं। और जराए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब तैयब ताहिर की देंगे कुर्बानी, और वहां पे आएगा सुफियान बुकीम। रोला तो फिर वही रहा। चलो आप स्पिनर ऐड कर भी लो, लेकिन तैयब ताहिर ने बुरी बैटिंग नहीं की भाईजान। जिस दिन किसी का डे नहीं होता, चलो वो मान लिया हमने, जिस दिन किसी का डे नहीं होता उसने
जनाब वो बड़ा ही सुपर्ब कैच पकड़ लिया उसने न्यूजीलैंड के फील्डर ने, लेकिन वो बुरा नहीं खेल रहा था। और कुर्बानियाँ आप किसकी देने जा रहे हैं? आप तैयब ताहिर की, सुफियान मुकीम के साथ। मैं तो भाई मैं तो हैरान हूँ। हैरान क्या, बल्कि मुझे असरार नजर आ ही रहे थे कि यही होना है इनके साथ। साउथ शकील आपने स्क्वाड में रखा हुआ है। मैं लिख के देता हूँ आपको ये चीज़, अगर आप फ़खर जमान और साउथ शकील के साथ ओपन करने चले जाओ, बाबर आजम को नंबर 1 डाउन पे खिला लो, मतलब 1 डाउन पे खिला लो, नंबर 3 पे खिला लो, बच्चे से पूछोगे ना तो बाबर आजम को कहाँ खेलना चाहिए, वो कहेगा 1 डाउन। आप लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही। आप लोग पता नहीं किन ख्याली पता नहीं टीम बनाई हुई है आपने, ख्याली कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं कि आपको समझ नहीं आ रही। मोहल्ले का जो नीचे ये पान के खोखे हैं या कहीं साइकिल स्टैंड वाले से भी किसी से पूछ लोगे ना, वो भी आपको ऐसे 11 गिनवा के दे देगा कैसे 11 की टीम बनानी है। तो आप तो एक पूरा पूल हो सिलेक्शन का, बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें शामिल हैं, बड़े बड़े नामवर एक्सपीरियंसेस हॉल ऑफ फेम्स के जो हैं, वो क्या इसको कहते हैं, हासिल करदा अवार्ड्स जो हैं जिनको हॉल ऑफ फेम्स मिले हैं, वो वाले प्लेयर्स उसमें शामिल हैं। तो फिर आपसे कॉम्बिनेशन और आपसे टीम क्यों नहीं सेलेक्ट हो रही? और अब मैं ये देखूंगा जो इंटरव्यू दिए गए थे ना कि जी बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन हमने बनाया। अब मैं देखूंगा बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स में से कौन बेस्ट अवेलेबल प्लेयर ड्रॉप होता है और कौन उसकी जगह आता है। हॉर्सेस वाली रेसेस में आपने जो आप वो क्या उसको कहते हैं, जो चल रहा है, जो उसकी फॉर्म है थोड़ी सी लगी, उसको उठा लो, नहीं चलेगा ना, सही खैर है, हमने तो कंडक्ट करना, पैसा कमाना, चैंपियन ट्रॉफी जीतने के हमारे कोई असरार नजर नहीं आ रहे। पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ होगा, हार जाएंगे, बाकी इंडिया से तो पता नहीं, बहुत बात की बात है। ये जीतने वाली टीम में जीतने वाले कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं चलते भाईजान। फ़खर जमान, एक ही टीम में नाम मुझे नजर आया, फ़खर जमान, उसने अपना काम कर दिया था, लेकिन उसके साथ कोई रुक ही नहीं रहा। उसके साथ जनाब कामरान गुलाम साहब आए हैं, 2 4 6 8 10 डॉट की, भाई डॉट का प्रेशर पड़ेगा ना आप पे, आप हवा में गुब्बारा चढ़ा के चले गए। मोहम्मद रिजवान साहब, आप मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा दिन आएगा, कौन सी ऐसी तारीख आएगी, कौन सा ऐसा मैच आएगा कि जिस दिन आप किसी ब्रूट बैट्समैन के साथ खड़े होके मैच विन करके बाहर आएंगे? न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और न्यूजीलैंड की अभी 3 से 4 की प्लेयर्स तो खेले ही नहीं थे स्क्वाड के अंदर। डेविन कॉनवे, मार्क चैपमैन, इस तरह के प्लेयर्स तो अभी उनके खेले ही नहीं है। बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है, चैंपियन ट्रॉफी हलवा है, यहाँ आपकी झोली में डाल के चले जाएंगे अगली टीम्स के, ये लो यार चैंपियन ट्रॉफी तुमने कंडक्ट करवाने के, इंग्लैंड कंडक्ट करवा के नहीं आ रहा, वो भी सेमीफाइनल तक गए हैं। अभी भी टाइम है, सोच लो क्या करना है तुम लोगों ने, क्योंकि तुम्हारे असरात, तुम्हारी जो परफॉर्मेंसेज है ना, पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर चेंजेस करने जा रहा है या नहीं जा रहा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।